हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर मनपाट नहीं। तो जैसे कि अपने टाइटल और थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है फ्रेंड्स कि मैंने अपना ट्रेडिंग इन दोनों ट्रेडिंग ग्रुप्स की वीडियोस देखकर ही सीखी है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियो क्लिपिंग्स दिखाने वाला हूं इन दोनों सर की, तो कि आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत काम आने वाली है। तो जितने भी लोग अभी अपना ट्रेडिंग करियर में स्टार्ट कर रहे हैं तो वीडियो का बिल्कुल भी स्किप मत करना, हो सकता है ये बातें आपके भी काम में आ जाए। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर सुभाषिश सर और मिस्टर घनश्याम सर से कि आप लोग की वजह से मैं और मेरे से कई लोग ट्रेडिंग सीख पाए हैं। तो थैंक्स फॉर अपलोडिंग नॉलेजफुल कंटेंट कंसिस्टेंटली। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुभाषिश सर के बारे में, जिनसे कि मैंने सीखा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, हाउ टू फाइंड राइट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज, हाउ टू एनालाइज टुमारोज मार्केट एंड और भी बहुत कुछ। तो चलिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स दिखाता हूँ सुभाषिश सर की। नंबर 1, आपने बहुत लोगों से कहते सुना होगा कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। तो चलिए सुनते सुभाषिश सर से कि उनका क्या कहना है इस बात पर। तो फर्स्ट थिंग कि नहीं, फ्रॉम एवरीथिंग ना, कोई चीज़ों से हम लोग गैम्बलिंग कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं कि नहीं मैच आज जीतेगा हारेगा, इट जस्ट ए गैम्बलिंग। सीधा सा आंसर है कि नहीं हाँ या ना, फिर आप बोलोगे कि नहीं वो जीतेगा तो फिर पैसा आ जाएगा। तो ये होता है गैम्बलिंग। अगर इस थॉट प्रोसेस से आप मार्केट को देखते हैं आज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, 110% आपके लिए गैम्बलिंग है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि नहीं, आप अगर डाटा पॉइंट्स देख रहे हो, आप कुछ एनालिसिस कर रहे हो, यू नो कि आप कितना लूज करोगे। अगर मैं आपको बताऊं रोड पे चलना भी गैम्बलिंग है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन। लेकिन आप वही मिडिल ऑफ द रोड नहीं चल रहे हो। आप अपना प्लानिंग करके चल रहे हो कि नहीं मुझे साइड में चलना है। एंड सेकंड थिंग, हॉर्न आवाज आया तो पीछे मुड़ के देखना है, रोड क्रॉस करने टाइम आपको देखना है गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है। दिस इज द कैलकुलेशन वी आर डूइंग बिहाइंड द वर्क। तो दैट मीन्स अगर आपका कुछ एनालिसिस है, एनालिटिक्स आप कर रहे हो, आप डाटा पॉइंट देख रहे हो, आपको पता है अपना कितना लॉसेस होना है, कितना आपका प्रॉफिट टारगेट एंड ऑल है, एंड यू ट्रीटेड एज ए बिजनेस, मतलब आपके पास रिटर्न प्लान है, आप कर क्या रहे हो, देन इट्स नॉट ए गैम्बलिंग। अब हम जानेंगे ट्रेडिंग में बैकअप होना क्यों जरूरी है। बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैकअप इन द सेंस क्या ना, यू शुड हैव कि नहीं, अगर आपका पास नॉर्मल एजुकेशन भी है तो पहले जॉब कर लो, एक पैसा रख लो, क्योंकि आपको मार्केट में पुट करने के लिए कुछ पैसा चाहिए। करेक्ट। एंड उसको बैकअप करने के लिए आपके माइंड में ना ज्यादा ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपसे अगर मैं 10 लाख ले लिया, जी, आई नीड टू आंसरेबल। लेकिन अगर मैं जॉब करके 10 लाख लिया हूं ना, मेरा पैसा है, मेरा पैसा है, या फिर जॉब करके अगर मैं 3 साल में पैसा रखा हूं, ये मेरा पैसा है, तो जो कॉन्फिडेंस आता है, आपको किसी को आंसर नहीं करना है, उसी से आप सीख सकते हो। दैट डजंट मीन दैट कि आप लोन ले लो मार्केट से, मतलब किसी से भी। लेकिन ये कि आपका बेसिक एजुकेशन, वो कॉन्फिडेंस आने तक आपका बैकअप रेडी होना चाहिए। सुभाषिश सर में ट्रेडिंग के लिए इतना जुनून है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ट्रेडिंग छोड़ने के लिए। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे माइंड में आता है ट्रेडिंग को छोड़ना तो है नहीं। मतलब मैंने ये कि नहीं, मैं हमेशा यही जब भी गलती किया मैं माना हूं कि नहीं इट्स माय फॉल्ट। हर कोई मार्केट के ऊपर रिलेट है, सब किसी का पैसा मार्केट में लगा है, तो इंडिविजुअल आके पर्सनल किसी के अकाउंट में क्यों हैम करेगा। इट्स अस कि नहीं, हमारा प्रेडिक्शन, हमारा एनालिसिस, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड ये सही नहीं है। मार्केट डजंट केयर, इट्स मतलब वो अलग एंटिटी है, तो उसको कोई केयर ही नहीं है। इट्स लाइक ए गॉड कि नहीं, आप अगर उनको सही से ट्रीट करोगे आपको रिजल्ट आएगा, अगर आप सही से ट्रीट नहीं करोगे यू गोइंग टू गेट बैकफायर, दैट्स इट। क्या आपको कभी किसी से कंपेयर करना चाहिए? सब लोग अलग हैं, आप अलग हो अपने लेवल पे, मैं अलग हूं। मनी कभी भी डिफाइन नहीं कर सकता है कि नहीं कौन अच्छा काम कर रहा है। हो सकता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा पैसा कमा लूं लेकिन लोग आपसे ज्यादा रिलेट कर पाए, मतलब कंटेंट के वाइज एंड ऑल, या फिर दूसरे किसी इन्फ्लुएंसर से। डजंट मीन दैट कि नहीं कि हम बुरे हैं या कुछ ऐसा है। तो हेल्दी कंपैरिजन इज फाइन, मतलब जितना हेल्दी हो सके कि नहीं हाँ कोई अगर बोल रहा है कि नहीं पैसा बन सकता है मार्केट में, दूसरा कोई बोला हाँ मैं भी और एक एग्जांपल हूं मार्केट से पैसा बन सकता है। दिस काइंड ऑफ कंपटीशन, दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन फाइन। बहुत सारे लोग आज यंग एज में आ रहे हैं कि नहीं सर आप मेरा अकाउंट स्टेटमेंट देखिए, 2 साल से मैं प्रॉफिटेबल हूं या 1 साल से प्रॉफिटेबल हूं, ये टाइप्स का ये कंपैरिजन बहुत अच्छे हैं। तो अब हम जानेंगे लाइफ लेसन रिलेटेड टू ट्रेडिंग करियर, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिंग के रिलेटेड तो बहुत सारे लेसन है, तो मैं लाइफ के ऊपर एक छोटा सा सिंपल चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग, कभी ना किसी को कन्विंस करने का कोशिश मत करो, जस्ट ट्राई टू प्रूव देम कि नहीं हाँ अपने वो एलिजिबिलिटी है। लाइक कि नहीं, आप भी देखते होंगे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इस बिजनेस में आने के लिए। दे आर 100% करेक्ट द रीजन कि उन लोग भी चाहते हैं आप लोग एक स्टेबल रहो। लोग लॉस करते हैं यहाँ पे, इतने सारे लोग मतलब घर बिके हैं, 90% लोग लॉस करते हैं, तो फिर उन लोग क्यों माने कि ना आप ट्रेडर बन सकते हो। तो उनको हमेशा माइंड में रहेगा कि नहीं एक स्टेबल जॉब हो तो आपका लाइफ ईजी हो जाएगा, क्यों मतलब यहाँ पे जाना है, लॉसेस होगा तो कौन कंट्रोल करेगा एंड ऑल। तो आपको अगर बनना है ना, यू नीड टू प्रूव इट। आपको घर वालों को दिखना चाहिए कि नहीं आप में अंदर उतना एफर्ट्स डाले हैं, उतना पोटेंशियल था, उतना आपने किया है, देन दे विल गोइंग टू गिव यू द स्कोप या फिर कुछ फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। लेकिन तब तक आपको कीप क्वाइट रखना है। ओके सो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। करेक्ट। एंड मतलब उसी के साथ ही कभी भी रिग्रेट मत करो कि नहीं ये चीजें गलत हुआ, मैं अगर वो डिसीजन लेता तो सही होता। नहीं, जैसे मतलब हमारा रतन टाटा जी ने बोले थे कि नहीं पहले डिसीजन ले लो, फिर मेक श्योर करोगे ना डिसीजन करेक्ट है। अगर ट्रेडर बनना है तो कुछ आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे लाइफ के अंदर, एंड मेक श्योर कि नहीं कीजिए कि नहीं इतना एफर्ट डालिए वो डिसीजन को करेक्ट करने के लिए, बाकी सारी चीजें अलाइन हो जाए कि नहीं हाँ आपको बनना ही था। बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हम ट्रेडिंग में कब तक बिगनर रहेंगे, तो आइए जानते हैं। नहीं मानता हूं जब तक मार्केट से आप पैसा नहीं कमाते तब तक आप बिगनर ही हो। तो पॉइंट मैं आपको बताता हूं, यू कैन नॉट चेंज योर एनवायरनमेंट। आप अपना एनवायरनमेंट कभी चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखो। अगर आपका बॉस या कंपनी आपको पसंद नहीं है तो कंपनी या बॉस उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको कंपनी छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। सेम पहला बात है कि लेट्स से कि ट्रेडिंग अगर आप एज ए करियर देखते हो आपको करना है तो यू नीड टू सोल, आपको खुद को करना पड़ेगा। यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ फर्स्ट कि आप पैसा कमा सकते हो, फिर बाकी आपका फैमिली हो गया, बाकी सारी चीजें आपको अलाउ करेंगे ऑटोमेटिकली।
आप लोग को कितना एफर्ट डालना चाहिए इस ट्रेडिंग करियर में, तो चलिए जानते हैं। अनएक्सपेक्टेड ये मत सोचिए मार्केट आपको बहुत जल्दी पैसा दे देगा। ये हो सकता है आपने 3 साल तक मेहनत करेंगे, अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं 5 लाख बना सकता हूं, और आपने 3 साल मेहनत किया, आपको 5 लाख नहीं मिला, आप डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो। लेकिन ये हो सकता है 4th ईयर में आपको मार्केट 10-15 लाख भी दे दे। ऐसे ही मार्केट काम करता है, लेकिन आपको ये 3 साल एफर्टलेसली मेहनत करना पड़ेगा। और आपको ये मेहनत तो मैं बोलूंगा नहीं, कभी हार्डवर्क भी नहीं बोलूंगा। द रीजन आपको पैसा चाहिए तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, और ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ट्रेडिंग करते टाइम आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेडिंग सीखने के लिए, तो चलिए जानते हैं। ट्रेडिंग सीखने के लिए कभी पैसे का जरूरत नहीं पड़ता। 5 से 10 हजार में आप ट्रेडिंग पहले सीखो, क्योंकि मार्केट में लेट से आप 1 लाख 2 लाख लाओगे, 100% मार्केट विल टेक। क्यों? इनिशियली आप जानते नहीं हो मार्केट को, जो भी आप पैसा इसके अंदर डालोगे वो पूरा पैसा जीरो होने का चांसेस है। मैं ही आपको बता सकता हूं, और ये बहुत सारे लोग करते हैं। इससे अच्छा है आप 5 से 10 हजार अकाउंट में डालो और सीखो चीजों को। भले इसको 2-3 बार जीरो कर दो अकाउंट को, चलेगा, क्योंकि यू फील कि हाँ मैंने 10 हजार डाल के कुछ गलतियां की, अकाउंट जीरो हो गया, फिर 10 हजार डाल के ये गलती मैं नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। कभी भी अकाउंट पे पूरा फुल कैपिटल मत डालो जब तक आप 1-2 महीना प्रॉफिट नहीं कमा लेते। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग सम प्रॉफिट, फिर आप उसका रिटर्न के ऊपर सोचोगे। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो इनिशियली मैं आपका सजेस्ट होगा 5 से 10 हजार से ट्रेडिंग सीखो। ट्रेडिंग सीखने के लिए बड़ा कैपिटल कभी जरूरत नहीं पड़ता। राइट एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग में, चलिए जानते हैं सुपर सिस्टर से। मैं बताता हूं मार्केट से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। अगर आप ट्रेडर बन रहे हो, धीरे धीरे पैसा कमा रहे हो, तो कितना पैसे से कितना पैसा बन सकता है। आपका जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो समय अराउंड 5 to 10% मंथली होना चाहिए। उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी मत करो मार्केट से। हो सकता है इससे बहुत ज्यादा आपको मिल जाए। देखिए 1 लाख अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इसका 5% लेट से 5000 होता है। हो सकता है एक ट्रेड में भी आपको मिल जाए या 4 ट्रेड में मिल जाए। लेकिन अगर ये 1 शेयर कैपिटल होगा तो डेफिनेटली जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न होगा वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा जैसे जैसे कैपिटल इंक्रीज होगा। तो आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न इतना आपको प्लान करना चाहिए। इससे आप ज्यादा बना रहे हो 2-3 महीने के बाद आप चेंज कर सकते हो। इसका मतलब लेट से आपको 50,000 बनाना है तो आपका कैपिटल 5 लाख होना चाहिए, सो दैट यू फील फ्री। आप रिस्क फ्री ट्रेडिंग करो, आप ज्यादा रिस्क लेके ट्रेडिंग ना करो, क्योंकि रिटर्न अगर ज्यादा बढ़ेगा तो वहां पे रिस्क भी ज्यादा लिया जाएगा। इनिशियल टाइम में 5 से 10% से ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो। चांसेस आर वेरी हाई अगर आप ट्रेडर बनोगे इससे कहीं ज्यादा का रिटर्न आप बना सकते हो। इट्स पॉसिबल इन द मार्केट, क्योंकि 5 साल अगर देखोगे डाउन द लाइन, 1 साल आपको ऐसा मिलेगा जो कि आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। आप अगर 60% सोच रहे होंगे, इट माइट बी 200% मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट एक फेज आपको पूरा कंटिन्यूसली देगा। आप अगर बायर्स हो आपको एक बुल फेज मिल जाएगा 3-4 साल के अंदर। आप अगर सेलर हो एक सेलिंग फेज भी मिल जाएगा। तो उस टाइम तक आपको बस ट्रेड करते रहना है। 5 से 10% का रिटर्न भी कुछ खराब नहीं होता। हो सकता है इससे अच्छा भी आप रिटर्न करो, लेकिन इंजीनियर्स मैं आपको सब लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो टाइम फ्रेम है आपको इंटरेस्टिंग रहेगा। जितना ज्यादा मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा आप नया चीजें सीखते जाओगे। कल से अगर आप लेट से 10 दिन के बाद आप अगर कुछ चीजें आपको लग रहा है अरे मैंने कुछ नया चीजें सीखा है, दैट मींस यू आर ग्रोइंग। कभी भी मार्केट में ये मत सोचो कि नहीं मेरे को सब चीजें आता है, तो फिर आपका फुल स्टॉप लग जाएगा और आप मार्केट से पैसा कमा नहीं सकते। अगर मैं बोलूंगा मार्केट में मैं सब चीजें जानता हूं, इसका मतलब मुझे स्टॉप लॉस डालने का जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं मार्केट उस तरीके से चल रहा है, तो आई फील ईगो। ये ट्रेडिंग नहीं होता है। हमेशा हमको कुछ ना कुछ नया चीजें सीखने के लिए मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूं कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आप ये चीजों को समझते रहो और अपने आप रेडी रहो। कैपिटल रिक्वायरमेंट आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। 5 से 10% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उस हिसाब से कैपिटल मैनेज कर सकते हो। ओवर एक्सपेक्टेशन एंड होप विल मेक यू लूज इन मार्केट। कुछ लोग ये रहता है कि ना ओवर एक्सपेक्टेशन मार्केट में रखते हैं। एक चीज ध्यान में सुनो, आपका एक्सपेक्टेशन और आपका होप के कारण ही आप लॉस की हो। एक्सपेक्टेशन ये हो जाता है कि नहीं हाँ मार्केट में इतना रिटर्न मिलेगा, मॉर्निंग में आप पैसा कमा लेते हो लेकिन सेकंड हाफ पे उसको गवा के चले जाते हो ड्यू टू ओवर ट्रेडिंग। ये एक्सपेक्टेशन। और होपिंग तब करते हो कि नहीं मार्केट में लेट से ऐसे लगाना है, नहीं यहाँ से रिवर्स आएगा, थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। ये सारे पॉइंट्स आपको टेक केयर करना पड़ेगा। मार्केट को जस्ट बिजनेस की तरह दे। अब हम बात करते हैं घनश्याम सर के बारे में, जिनसे कि मैंने सीखा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, राइट स्टॉप लॉस एंड टारगेट, हमें कितनी कैपिटल यूज करनी चाहिए एंड हाउ टू बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग एंड और भी बहुत कुछ। तो चलिए कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो क्लिपिंग जो कि आपके काम आने वाली ट्रेडिंग करियर में है। नंबर 1, कितनी कैपिटल हमें यूज करनी चाहिए ट्रेडिंग में जिससे कि आपकी साइकोलॉजी खराब ना हो और एक आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। सबसे बड़ी चीज है आप लोग गलत क्या करते, गलत ये करते हो कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख का पूरा 1 लाख आपने यहाँ पे बाइंग कर लिया। और ये क्या करता है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कब? जब मान लीजिए कोई स्ट्राइक प्राइस 200 का है और वो 200 का स्ट्राइक प्राइस का एसएल जो है वो 170 है, लेकिन आपने 1 लाख रुपए लगा दिया और वो 10 रुपए नीचे आ रहा, तो आपको क्या लग रहा कि यार मेरा तो यहाँ से 10,000 रुपए जा रहा है, मेरे यहाँ से 5,000 रुपए जा रहा है। 10 रुपए और नीचे आया, वो कहाँ पे आया? 180 के पास में आया, आपका 20,000 का लॉस होगा। आप एसएल तक रुकोगे नहीं और उस पोजीशन को कट कर दोगे, जबकि वो पोजीशन आपके प्रॉफिट में जाएगी। लेकिन क्या है, आप लोग ना ओवर क्वांटिटी ट्रेड करते हो। ध्यान रखिए, जब तक आप ओवर क्वांटिटी, जब तक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जितना पैसा है उस पूरे पैसे को आप ट्रेड करने वाले हो, चाहे वो इक्विटी हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, क्रिप्टो हो,
तब आप लॉस में ही रहोगे, या लॉस में अगर नहीं भी किसी दिन रहे तो प्रॉफिट आपका बहुत छोटा होगा और जिस दिन लॉस होगा वो बड़ा होगा। उसकी साइकोलॉजी ही यही है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा पड़ा हुआ है वो पूरे पैसे को आप ट्रेड कर रहे हो, इसीलिए आप लॉस में रहते हो और जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो हमेशा छोटा होता है। जिस दिन आप इस 1 लाख में से 10,000 रुपए ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप एंड ऑफ मंथ आप लॉस में नहीं रहोगे। भले 1,000 रुपए अर्न करके जाओ, लेकिन आप अर्न करके जाओ। नंबर 2, राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए जिससे कि आपको बड़ा लॉस ना हो? कि कम से कम जो प्रॉफिट हो गया है आज का ना, जो भी प्रॉफिट हुआ, मान लो 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अब ये 10,000 का प्रॉफिट आज लॉस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट यहां से 20,000 पॉइंट नीचे चला जाए, लेकिन मुझे लॉस में नहीं जाना है। भले ये मेरे अगेंस्ट मार्केट चला गया, अगर इसमें से मैंने 2,000 लगा के ट्रेड किया और वो 2,000 लगा के और बन गया, 5,000 बन गया, तो फिर मैं एक नेक्स्ट ट्रेड लूंगा। 5,000 लगा के फिर ट्रेड किया, फिर बन गया, तो मैं फिर नेक्स्ट ट्रेड, अगर सेटअप बनता है तो लूंगा, सेटअप बनता है तो ट्रेड लूंगा। कब तक लेता रहता हूं? जब तक मेरा एक लॉस ना हो जाए। लेकिन लॉस हमेशा प्रॉफिट से कम ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर 2 प्रॉफिट हो गया है तो दूसरे वाले में जो प्रॉफिट हुआ ना, उसका मैं 20%, 25% या 50% रिस्क लेके ट्रेड करता हूं। तो जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे ना, यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आप ऑप्शन बायर सक्सेसफुल बनना है तो आपको कैपिटल का 1/10 ही ट्रेड करना है, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। नंबर 3, अब हम जानेंगे ऑप्शन बाइंग में घनश्याम सर की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, वो क्या चीज को फॉलो करते हैं। तो चलिए सुनते हैं। सबसे पहली चीज तो ये ऑप्शन बाइंग में जितनी सिंपल तरीके से आप चार्ट देखना जानते हैं ना, उतना आसान होगा ऑप्शन बाइंग करना जी। उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट को आप मत कीजिए। मैं चार्ट को बिल्कुल प्योरली चार्ट को ही देखता हूँ, उसमें कोई इंडिकेटर मैं यूज नहीं करता हूँ। मैं बेसिक प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, कैंडल स्टिक हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, यही 4-5 चीजों में फॉलो करता हूँ और इसी 4-5 चीजों को मैं पिछले 8 साल से करते हुए आ रहा हूँ। घनश्याम सर की फेवरेट कैंडलस्टिक कौन सी है, चलिए जानते हैं। कैंडलस्टिक जो मेरी फेवरेट कैंडलस्टिक है वो है हैमर कैंडल। ओके, मैं हैमर कैंडल पे बहुत सारे ट्रेड लेता हूँ, हैमर और शूटिंग स्टार दो। जैसे बाइंग साइड के लिए मैं हैमर को यूज करता हूँ और सेल साइड के लिए मैं शूटिंग स्टार को यूज करता हूँ। घनश्याम सर एक दिन में कितनी ट्रेड लेते हैं? 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, कभी कभी 1 भी रहते हैं। सेटअप नहीं बनता तो 1 भी रहता है। सेटअप नहीं बन रहा तो हम ट्रेड नहीं करें, 1 ही रह जाएगा या 2 ही रह जाएगा, नहीं बनेगा तो कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन 4-5 ट्रेड तो बड़े आसानी से बनते हैं, लेकिन वो 4-5 ट्रेड मैं तभी करूंगा जब पहला दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में है। मैं प्रॉफिट में बैठा हूं तब वो कर रहा हूं। मैं 2 ट्रेड लॉस में होने के बाद 4 ट्रेड नहीं करूंगा। यहाँ अगर 2 ट्रेड लॉस में हो गए तो ट्रेडिंग बंद आज की, टर्मिनल बंद आज का। ज्यादा नॉलेज होना भी खराब है, आइए सुनते हैं उनसे ऐसा उन्होंने क्यों कहा। क्या लगता है ना, अगर आपको कैंडल मालूम है ना, अगर मैं 5 कैंडल और बताऊंगा तो वो भी सीखोगे, दूसरा कोई 10 कैंडल और बता रहा, आप वो भी सीखने जा रहे हो, वो और बता रहा, तो आपके पास इतना नॉलेज हो गया ना, तो आप ये सोच रहे करूं तो क्या करूं। आप एक सेटअप को एक दिन यूज करते हो ना, तो 200 दिन आपके ऐसे निकल जाते हैं। राइट। तो किसी सेटअप पे आप एक ही सेटअप को 200 दिन यूज करो, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, फिर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर कभी नहीं बनोगे। राइट। अगर एक ही सेटअप आप 200 दिन यूज कर रहे हो ना, उस सेटअप की इतनी बारीकियां आप जान जाओगे ना कि उस सेटअप बनने से पहले आपको सारी चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी चार्ट पे। लेकिन हम वो करते नहीं है। क्यों? हमें 200 चैनल हमने सब्सक्राइब किए हुए, इतने सारे अब चैनल हो गए हैं, इतनी सारी, मतलब गलत नहीं है, इतने सारे नॉलेज हो गए हैं ना। देखो उस बंदे ने अपना बताया, हमने अपना बताया, आपने मेरा भी सुना, उनका भी सुना, उनका भी सुना, उनका भी सुना, आपके पास 20 चीजें हो गई, आपके पास 4 लोगों की नॉलेज हो गई ना। अब राइट, अब 4 लोगों की नॉलेज, आप ट्रेड कैसे करोगे? अरे एक दिन मेरा ट्रेड करोगे, एक दिन उनका ट्रेड करोगे, और चारों को गलत बताओगे। आप किसी 5वें को ढूंढ रहे हो अभी। हाँ, अभी भी चल रहा है, वो ढूंढ रहे हो किसी 5वें को। अब तो बस यही प्रॉब्लम है। पैसा सेटअप से बनता है या माइंडसेट से, आइए जानते हैं। पैसा, देखिए मैं एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ, पैसा सेटअप से नहीं बनता है, ठीक है ना। तो आप ये मत समझिएगा कि पैसा सेटअप से बनता है। सेटअप हमें क्या देता है पहले वो समझिए। आप लोग का माइंडसेट ये है कि कोई अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाएगी, मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं हो पाओगे प्रॉफिटेबल, क्योंकि हर स्ट्रेटजी हर दिन काम नहीं करती है, कहीं ना कहीं उसे फेल होना है। जब वो फेल होगी तो 1 बार 2 बार 3 बार वो फेल भी होगी। लेकिन आप लोग का क्या करता है, कोई भी सेटअप होता है, अगर वो 8 बार आपको पैसा देता है, 2 बार या 3 बार आपसे पैसा लेता है, तो आप यहाँ पे पूरा पैसा अपना दे देते हो। यानी जो भी आपने प्रॉफिट, मान लीजिए 8 ट्रेड में आपने प्रॉफिट किया 8,000 का, लेकिन ये 2 या 3 ट्रेड में ही 8 ट्रेड में प्रॉफिट आपने 8,000 का किया, और ये 2 या 3 ट्रेड में ही आप जाके यहाँ पे 10,000 या 12,000 का लॉस करते हो। तो पैसा, इस सेटअप ने कोई गलती नहीं की। सेटअप पे 2-3 दिन वो फेल होगा ही होगा। अगर आप 100 ट्रेड लेते हो तो ये मान के चलो कि आपको 20 टाइम 15 टाइम फेल होना ही होना है। ये आप लिख के रख लो। कोई ऐसी भी अच्छा ट्रेडर होगा ना, वो ये रिस्क मान के ही चलता है हर बार कि मेरे चांसेस लॉसेस के भी यहाँ पे हैं। 100 ट्रेड अगर मैं लूंगा तो इस 100 ट्रेड में से मेरे हो सकता है 60 ट्रेड या 70 ट्रेड ही मेरे पास सही होंगे और 40 ट्रेड या 30 ट्रेड मेरे गलत ही होंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पैसा सेटअप से नहीं बनता है, पैसा माइंडसेट से बनता है। तो ध्यान रखिएगा, सेटअप हमें क्या करता है, सेटअप जो बनता है, सेटअप से हम करते क्या है। पहला रूल हमारा यही है कि पैसा सेटअप से नहीं माइंडसेट से बनता है, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रख लेनी है कि कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी होगी वो लॉस करेगी ही करेगी। ये स्ट्रेटजी क्या करती है, सेटअप हमें क्या करता है, सेटअप हमें सिर्फ एंट्री दिलाता है, ये ध्यान रखना है।
सेटअप हमें क्या करता है, सिर्फ एंट्री दिलाता है। सेटअप का काम है एंट्री दिलाना, सेटअप का काम प्रॉफिटेबल बनाना आपको नहीं है। प्रॉफिटेबल आप बनते हो या नहीं बनते हो, प्रॉफिटेबल के लिए आप प्रॉफिटेबल बनते हो या नहीं बनते हो, ये आपके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए स्मॉल टारगेट्स पे, चलिए जानते हैं। फोकस ऑन स्मॉल टारगेट। तीसरा काम आपको जो करना है वो करना है, फोकस करना है स्मॉल टारगेट पे। अगर आप नए ट्रेडर हो तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, स्मॉल टारगेट पे ही फोकस करना है। बहुत सारे लोग, आप लोग को वीडियो आपने देखी होगी कि 1x3, 1x4, 1x5, भाई ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, 1x5 भी मिलेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 1x2, 1x3, 1x4, 1x5 ये स्टॉक नहीं है कि चलो हम बैठे रहेंगे हमारे प्राइस के ऊपर। कई बार होता क्या है ना, अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए 34,000 चल रहा है, आपने 34,000 पे कॉल ले ली, उस कॉल का प्रीमियम चल रहा है 200, ठीक है। अब ये 200 वाली कॉल 220 चली गई, ठीक है। 34,000 वाला बैंक निफ्टी चला गया 34,050 मान लीजिए चला गया, ठीक है। 34,050 चला गया। अब ये 34,050 से 34,000 के बीच में अगर ये घूमता भी रहेगा ना, तो वापस बैंक निफ्टी तो 34,050 है। जब पहली बार बैंक निफ्टी 34,050 गया था तो आपका प्रीमियम 20 पॉइंट बढ़ गया था, लेकिन अगर ये इसी जगह पे आधे घंटे ट्रेड करेगा ना तो ये वापस 200 के पास में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बाइंग में ये सबसे बड़ा निगेटिव हमारे लिए कि यहाँ पे प्रीमियम डीके होता है, टाइम वैल्यू खत्म होती जाती है यहाँ पे। तो आपको स्मॉल टारगेट पकड़ने पड़ेंगे। स्मॉल टारगेट का मतलब ये होता है, अब बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी चलता कहते हैं, पहले उसको ध्यान दो। बैंक निफ्टी 34,100, 34,200, 34,300, हर 100 पॉइंट पे राइटर यहाँ पे बैठा है। तो इतनी आसानी से अगले 100 पॉइंट को निकालने नहीं देगा बैंक निफ्टी, इतनी आसानी से अगले 100 पॉइंट को निकालने नहीं देगा। मान लीजिए आपने एंट्री ली 34,020, 34,030, यहाँ पे आपने एंट्री ली, तो ये मान के चलना तो ये 70, 80, 100 पॉइंट, 120 पॉइंट जाते जाते एक बार ये करेक्ट जरूर होगा। बहुत कम सुबह का मॉर्निंग जो 5-10 मिनट मिलता है वो जरूर फ्लो 150-200 पॉइंट का मिल जाता है। उसके बाद आपको रुकते हुए चलेगा, भले यहाँ पे ये 34,100 के बाद जाए, 34,120 के आसपास जाए, यहाँ पे थोड़ी देर रुके, 30-40 पॉइंट का करेक्शन भी करे, उसके बाद फिर से ऊपर जाए। ये चार्ट देखने में तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन ऑप्शन में अगर आप बाइंग करके बैठे हो तो ये प्रीमियम बड़ी तेजी से डीके होगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, हर 100 पॉइंट पे यहाँ पे रजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी हर 100 पॉइंट में अपने आप में रजिस्टेंस लेके बैठा हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि 100 पॉइंट ये आपका टारगेट पकड़ के चलना कि 70 से 90 पॉइंट। देखो मैं वही करता हूं जो आसानी से मिल जाता है, और ये 70 से 90 पॉइंट बड़ी आसानी से मुझे मिलते हैं, तो मैं इससे पहले फोकस करता हूं। अगर इसके फ्लो के बाद ये ऊपर निकल के ट्रेड करने लगा तो बहुत अच्छी बात है, ये बोनस है मेरे लिए। लेकिन मेरा फोकस तो ये 70 से 90 पॉइंट होता है। ये 70 से 90 पॉइंट फ्राइडे को भी देखता हूं, ये 70 से 90 पॉइंट में एक्सपायरी वाले दिन भी देखता हूं। फ्राइडे के दिन देखा तो ये 70 से 90 पॉइंट में मुझे शायद 30 से 40 रुपये या 50 रुपये मिल जाए, किसी दिन 30 मिलेगा, किसी दिन 40 मिलेगा, किसी दिन 50 मिल जाएगा। लेकिन यही 70 से 90 पॉइंट अगर मैं एक्सपायरी वाले दिन देख रहा हूं तो मुझे शायद ये 70 से 80 रुपये, 90 रुपये यहाँ पे मुझे मिल सकते हैं। तो ये फोकस है और ये काम है कि आप फ्राइडे को तो बहुत कम प्रॉफिट मिलता है, लेकिन सेम ट्रेड, सेम क्वांटिटी, सेम अमाउंट और सेम बैंक निफ्टी मूव करेगा तो आपको बुधवार और गुरुवार को अच्छा प्रॉफिट होगा। तो पहला फोकस मेरा ये रहता है कि मैं स्मॉल फोकस करूं, यानी टारगेट मेरे छोटे छोटे रहेंगे। ट्रेडिंग करते टाइम हमें स्टॉप लॉस क्यों सबसे पहले डिसाइड करना है, चलिए जानते हैं। मैं टारगेट पकड़ के नहीं चलता हूं, मेरा फोकस टारगेट पे होता ही नहीं, मेरा फोकस होता है एसएल पे। मैं एसएल पे फोकस करता हूं कि मेरा लॉस इस ट्रेड में कितना है। अगर इस ट्रेड में मैंने 20 लाख रुपए लगाए हैं, इस ट्रेड में अगर मैंने 20 लाख रुपए लगाए हैं तो इस 20 लाख रुपए में मैं लॉस कितना ले सकता हूं। हो सकता इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है, चलिए जानते हैं। तो एक चीज ध्यान रखो, इंट्राडे के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है ना वो है 5 मिनट का। 1 मिनट का आप तभी फॉलो करो बैंक निफ्टी में या फिर किसी स्टॉक्स में, तो मैं बोलता हूं 1 मिनट का कभी फॉलो ही मत करो। मैं बैंक निफ्टी में 1 मिनट का फॉलो करता हूं, लेकिन वो कब फॉलो करो ना, जब आप कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस मतलब ये नहीं कि आप 1 साल से मार्केट में हो, कम से कम 1 साल का प्रॉफिटेबल एक्सपीरियंस हो आपको, 1 साल से आप प्रॉफिट में हो, तभी आप 1 मिनट का फॉलो करो। नहीं तो 5 मिनट का भी फॉलो करोगे कोई दिक्कत नहीं है। जनरली मैं 5 मिनट और 1 मिनट का कंटिन्यू देखता रहता हूं। ज्यादातर फोकस मैं 5 मिनट पे ही लगा के रखता हूं कि 5 मिनट में क्या सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। देखिए 1 मिनट की देखो ना, बहुत जल्दी अप एंड डाउन होगा, बहुत जल्दी आप अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाओगे। आपको लगता है कि हाँ लॉस में भी मैं बहुत जल्दी एग्जिट कर दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना लॉस में आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रॉफिट में आप बहुत जल्दी एग्जिट करके निकल जाओगे यहाँ से। तो एक चीज ध्यान रखना कि चार्ट हमेशा 5 मिनट का ही देखना, 5 मिनट और डेली। देखिए 5 मिनट बैंक निफ्टी में देखो चार्ट आपने देखा, 5 मिनट के चार्ट को आपने देख लिया। चार्ट अगर आपने एक बार चार्ट देख लिया कि यहाँ पे हैमर कैंडल बन गई है, तो उसके बाद आपका फोकस चार्ट पे नहीं, जैसे मैंने क्या बताया कि अगला 100 पॉइंट क्या है, अगला 70-80 पॉइंट क्या है। मान लीजिए अगर हमने ये एंट्री ली है 34,440 पे, तो ये आपको ध्यान कहाँ पे रखना है कि ये यहाँ पे जाके क्या करता है, 34,500 के पास ये जाके क्या करता है। उस समय बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है वो क्या कर रहे हैं, या 34,000 हो सकता है, 34,520, 530 के पास ये क्या कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है कि टाइम फ्रेम 5 मिनट का लगाया कि 1 मिनट लगाया। हमने एक बार एंट्री ले ली, चार्ट का टाइम, चार्ट का जो काम है उसने हमें एंट्री यहां पे दिला दी है। अब आपको फोकस बैंक निफ्टी के कंपोनेंट और बैंक निफ्टी का जो अगला रेजिस्टेंस है वहां पे आपको करना है। एक मेजर रेजिस्टेंस बनता है और एक ये जो 100 पॉइंट का रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूं, यहां पे हर 100 पॉइंट का रेजिस्टेंस इसलिए है कि यहां पे कॉल राइटर होते हैं, जिससे हम कॉल बाइंग करते हैं ना, वो लोग वहां पे बैठे होते हैं। और ज्यादातर मार्केट में ये चीजें आपको पता होंगी कि ऑप्शन जो राइटर होता है वो ज्यादा पैसा बनाता है। पैसा मतलब वो ज्यादा टाइम सक्सेसफुल होता है। Now it's last lesson for profitable in trading.
मैं बार बार हर चीज़ें बोलता हूँ, लास्ट चीज़ आप लोगों को ये बता के जा रहा हूँ कि मैं हरदम बोलता हूँ कि आज के प्रॉफिट, कल के प्रॉफिट को आज लॉस में कन्वर्ट मत करो। कल अगर 10,000 का आपने प्रॉफिट किया है तो कोशिश करो यार कि इसमें से 5,000 तो रखो। अगर आज 5,000 का लॉस हो गया तो मैं टर्मिनल को बंद करूँगा, अगर ये हिम्मत नहीं है तो भी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ये भी चीज़ ध्यान रखना। तो कल के प्रॉफिट को आज लॉस में मत कन्वर्ट करना। और एक चीज़ और बोलता हूँ कि जो आज अगर प्रॉफिट हो गया, पहला तो फोकस मेरा ये था कि कल का प्रॉफिट आज लॉस में कन्वर्ट ना हो। अगर आज पहले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया है, मान लीजिए 2,000 का प्रॉफिट हो गया है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ जब मैं अगले ट्रेड अब जब भी लूँ, इस ट्रेड में से यानी इस प्रॉफिट में से मैं कुछ पैसा घर लेके जाऊँ। देखिए घर लेके जब तक जाओगे नहीं, यहाँ 2,000 का 4,000 बन जाएगा, 4,000 का 8,000 बन जाएगा, 8,000 का 16,000 भी दिन के दौरान बन जाएगा, और 16,000 वापस आपको 5,000 के लॉस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो सफिशिएंट कहीं ना कहीं आपको ये पकड़ के चलना है, ये लॉक करके चलना है कि इस प्रॉफिट में से अब मुझे कुछ ना कुछ घर लेके ही जाना है। अगर ये माइंडसेट है तो ये आप यहाँ पे एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बन सकते हो। ऑप्शन तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो क्लिप्स थी इन दोनों सर की। आई होप कि आपको वीडियो से नॉलेजफुल कंटेंट मिला होगा ट्रेडिंग करियर से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। एंड उन लोगों के साथ में वीडियो जरूर शेयर करना जो भी अपना ट्रेडिंग करियर में स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है वीडियो उनके काम में आ जाए। तो मिलते हुए आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।